श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता जन जन के संत पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आप सभी लोग भोपाल समीप जिला रायसेन सिलवानी की इस पावन धर्म नगरी से देख रहे हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आप सभी का, और इस समय जो लोग देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठकर के टीवी चैनल के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप, यूट्यूब चैनल और अन्य डिजिटल माध्यमों से लोकप्रिय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी का भी स्वागत करता हूं सिलवानी समाज की ओर से। आइएगा, शंका समाधान के इस दिव्य सत्र के यात्रा में हम आगे चलें। उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से देश, इस भारत देश में और भारत के बाहर लगभग 200 से ज्यादा विदेश में बैठे हुए उन सभी लाखों भक्तों के लिए भी महाराज श्री के मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो, ऐसी भावनाओं से पूज्य श्री के श्री चरणों में हम नमन निवेदित करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। और आइएगा बंधु, आप सभी को विदित है पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में आप सभी बहुत ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और अभी अभी 2 दिवसीय कार्यक्रम आपने संपन्न किया है। आगे और भी कोई बहुत बड़ा मंगल आशीष आप लोगों के लिए प्राप्त हो सकता है। हम उसकी आपकी तालियां थोड़ी कम है, कम चाहिए क्या? तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके चलेगा, लेकिन हम उसके लिए थोड़ी देर बाद आपके पास चलेंगे। पहले हम चलते हैं जिन लोगों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए शाश्वत तीर्थराज संवेद शिखर की पावन धरा पर निर्मापित हो रहे गुणायतन के लिए, जहां पर भव्यतम जिनालय, जहां पर अनुभव केंद्र और जहां पर समोसारण रचना जैसे उपक्रम, जहां से अनेक अनेक जन उपकारी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जहां से जैन और जैनेतरों के हितार्थ बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने मन बनाया है, आज मैं उन पुण्यशाली, सौभाग्यशाली, उदारमना दानदातारों को यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। और सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ने जा रहे हैं। मेरा अनुरोध होगा आप सपरिवार यहां तक पहुंचेंगे और जिनके लिए मैं आमंत्रित करूं सम्मान के लिए, वे एक एक व्यक्ति यहां पहुंचेंगे सम्मान के लिए, गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करने के लिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, चौधरी मनोज कुमार जी, उज्जवल अक्षत जैन, मालती प्राची मनोहर लाल, मनोज कुमार, राजकुमार, विमल कुमार जैन, गुड़वाला परिवार सिलवानी। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच पूरे परिवार को आमंत्रित करता हूं। यहां पर हो तो शीघ्र आ जाएं। हाँ चलेगा, एक बार जोरदार करतल ध्वनि बना दीजिएगा उनके लिए। अभी शायद पहुंच नहीं पाए हैं, जैसे ही पहुंचेंगे हम बुलाएंगे। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के ही रूप में जुड़ रहे हैं, जय हिंद कुमार जैन, प्रशांत मुन्नी जैन, पारुल जैन, प्रिंसी जैन, पार्थ आद्य जैन, वर वधु गार्डन वाला परिवार सिलवानी। जोरदार करतल ध्वनि से मेरा अनुरोध है शीघ्र पधारें। जब तक ये परिवार यहां पहुंच रहे हैं आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, कल जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए हैं श्री सुनील जी जैन, सचिन जी जैन पधारेंगे और हमारे आज के नए ट्रस्टी का सम्मान करेंगे मेमेंटो प्रदान करके। सुनील जी और सचिन जी दोनों जन आ जाएं, साथ में श्रीमान जी भी हो तो वो भी आ जाएंगे सम्मान करने के लिए। आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए। पूरा परिवार, बरबधु गार्डन वाला पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो जाए, यहां पर एक साथ खड़े हो जाएं। अभी रुको सुनील जी, रुको, पहले पूरा परिवार को लाइन से खड़ा होने दो, एक साथ पूरा परिवार। आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए बंधुओं। भैया सिर्फ मेमेंटो देना, श्रीफल नहीं चढ़ाना, अभी सिर्फ मेमेंटो। चलिएगा, चढ़ा दो, अब चढ़ाओ, जल्दी से करें, हाँ समय को बचाएंगे। चलिए जल्दी से खड़े हो जाएं। दो सुनील, आपकी तालियां अनवरत जारी रहें।
हाँ वहीं दे, उनको दो, आप वहीं दो, जैसे खड़े वैसे में ही दो, आप नहीं जमाओ, सिस्टम कैमरे लगे, क्या उधर घुमाओ आप, अपना एक व्यक्ति वहां रहना चाहिए सामने जो खड़ा चलेगा। अब इसके बाद जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, बहुत ही गौरवशाली परिवार, छुल्लक श्री उपकार सागर जी महाराज जी का परिवार सिलवानी से, ब्रिटिश श्राविका अंगूरी बाई जी, सरिता दीदी, बबीता दीदी जो नगर गौरव है आपकी, पूरा परिवार शीघ्राति शीघ्र यहां पर आ जाएं। ऋषभ कुमार, सुषमा जी जैन, अजित कुमार, संगीता जैन, राजकुमार, राशि जैन, भूतपूर्व सरपंच सोडरपुर, सुमत जैन, सोनू जैन, सौरभ, सची, शिवांश जैन, इटारसी परिवार, अविरल, आशी जैन, गुना परिवार एवं ऋषि, वीर जैन, तोसी देशना, अनिता, शंभू जैन, विदिशा, ये सभी लोग आप यहां पर आ जाएं शीघ्रातिशीघ्र। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिनेश जैन, सोडरपुर वाले, एक गुणायतन के ट्रस्टी हैं और सोडरपुर वाले परिवार का जिनेश दीजिए, अच्छा परिवार के भी हैं इसीलिए उनको बुला रहा हूं, जिनेश जी यहां पर आ जाएं, उसी परिवार से भी हैं और वो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। और साथ में सम्मान करने के लिए सुनील जी बैदराज, वो भी सम्मान के, आप लोग बीचों बीच में आ जाएं, पूरा परिवार, दीदी को लो बीच में, दोनों बहनें आ जाएं यहां पर। हाँ पूरा, आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं सिलवानी वाले, भक्ति में, हाँ तालियां अनवरत, ये दान की अनुमोदना है, हम जितना दे पाए, नहीं भी दे पाए तो इन तालियों से भी हमारा पुण्य ऐसा जागृत होता है कि एक दिन हम भी गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में और उदार मना दान के साथ में हम जुड़ सकते हैं गुणायतन से। दोनों दीदियों को एक साथ खड़ा करो, पहले सरिता दीदी को आगे ले, उधर उनको निकलने दो। हाँ चलेगा बंधुओं, इसी के साथ जो लोग देश और दुनिया में प्रतिदिन महाराज श्री के लिए सुनते हैं और जिन्होंने ऑनलाइन चैनल के माध्यम से गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, हम उनके नामों की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। अपेक्षा होगी आप करतल ध्वनि से उनका सम्मान करते जाएंगे और चैनल के माध्यम से आपकी तालियां सम्मान स्वरूप उनके पास तक पहुंचेंगी। आज गुणायतन से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं गुणायतन स्तंभ के रूप में श्रीमती बसंतीबाई जैन, संदीप, सुनीता, रोशनी, कोमल जैन, ये परिवार सिडनी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहा है, तो आपकी जोरदार तालियां ऑस्ट्रेलिया तक इस चैनल के माध्यम से वो इस समय कार्यक्रम को देख रहे होंगे और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट उनके सम्मान स्वरूप वहां तक पहुंचेगी। सात्री गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अनेकांत असीम कुमार जैन, नवी मुंबई महाराष्ट्र से, तालियां लगातार बजाते जाएं। सूत्रधार के ही रूप में ऑनलाइन जुड़ रहे हैं श्रीमती रागिनी जैन, प्रवीर जैन, अलवर राजस्थान से। साथ ही गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री शनि दिनेश जी जैन बड़ोदरा से, श्री अंशुल तैस्या जैन गाजियाबाद से, श्री प्रणव प्रसाद जैन गाजियाबाद से और श्री निखिल सुधा राजेंद्र जैन 12 राजस्थान से। तो एक बार सभी निर्माण निधि के लिए सामूहिक रूप से जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिएगा सभी के सम्मान के लिए। और बंधुओं, हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें उसके पहले आपके इस समाज के संपूर्ण पदाधिकारियों के लिए हम यहां पर आमंत्रित करते हैं, वे अपनी कुछ बात, अपनी भावना महाराज श्री के श्री चरणों में रखना चाहते हैं तो वे पहले आ जाएं। जनता से चलेगा, पूरी एक साथ आ जाए कमेटी पूरी। छिदामी चाचा जी, हम हमारी समाज के संरक्षक सिंगाई छिदामी लाल जी चाचा जी को आमंत्रित करते हैं भाई आए और हम सभी समाज बंधुओं की भावना यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, हाँ बोलिए। 108 आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनिराज की जय, 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, 108 मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। महाराज श्री, हम लोगों का कौन सा पुण्य का उदय आया? हमारा पुण्य का उदय है, समाज का पुण्य का उदय है, या नगरवासी जो आपके सामने विराजमान है उनके पुण्य का उदय है कि महाराज श्री आपका सानिध्य यहाँ सिलवानी को मिला। वास्तव में जितनी प्रसन्नता हमें है उससे कहीं ज़्यादा प्रसन्नता हमारी सिलवानी के नगरवासियों को है। महाराज श्री, हमारे वर्षों से हमारी समाज के
जो कार्य थे वो अटके हुए थे, परंतु महाराज श्री जिस प्रकार ऑक्सीजन, बच्चों को शांत करवाएं, वहां एक व्यक्ति पहुंच के। जिस प्रकार हमारे जो कार्य हैं, मुनि हमारी प्रतिमा की स्थापना, मानस्तंभ की प्रतिमाओं की स्थापना, और नवीन भगवान जो श्री मेडिकल परिवार सुनील जी के द्वारा लाई जा रही हैं भरत भगवान की, उनके पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के लिए महाराज श्री हम आपसे एवं पूरे संघ से आग्रह करते हैं कि महाराज श्री अपना अमूल्य समय कुछ और हमें दें, जिससे कि यह कार्य हमारा आपके सानिध्य में संपन्न हो। इस हेतु हम आपसे बारंबार प्रार्थना करते हैं, हे महाराज जी, हाँ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशा है महाराज जी हमारी बात पर ध्यान देंगे और हमें आशीर्वाद प्राप्त प्रदान करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव श्री। ओ देखिए, सिलवानी वालों का पुण्य तो प्रबल है, इसमें कोई संशय नहीं। आपके पुण्य भाव ने ही हमारी गाड़ी यहाँ तक खींचकर और घुमा के ले आई। कभी कभी होता है कि जिनका पुण्य प्रबल होता है तो दो चौके से लौट करके भी आ जाते हैं। सिलवानी वालों के साथ कुछ ऐसा ही घटित हो रहा है। आपकी समाज में भगवान को वेदी में विराजमान करने का कार्य कई दिनों से, कई वर्षों से रुका हुआ है। आप लोगों ने भावना रखी, भैया जी ने भी आकर के देखा, तो हमने भी आप लोगों की स्थिति देखकर आपकी इस कार्य को संपन्न कराने का मन बना लिया है। 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, 108 संतान पूरी सागर बात जी तो महाराज सुनो। की। ये कार्य अगर आप पूरी समाज चाहती हो, अच्छा कमेटी तो चाहती है, समाज से पहले पूछ लो। हाँ, सारी समाज लोग अपने हाथ उठाकर इसकी अनुमोदना करें। हाँ, यहाँ पर आपकी एक वेदी में शांति, कुंथु और अरनाथ भगवान विराजमान होंगे, और उसके बाजू वाली वेदी में 3 केवली भगवान विराजमान होंगे, बाहुबली, भरत और जम्बू स्वामी। आप लोगों ने मुझसे कहा, मैंने देखा त्रिमूर्ति जिनालय में वेदी बनाने के भाव थे, लेकिन वो मंदिर अपने आप में परिपूर्ण है, वहाँ कोई भी अतिरिक्त वेदी बनाना एक प्रकार का पैबंद जोड़ने जैसा था, वो मुझे जचा नहीं। और यहाँ पर जो वेदी बनेगी और भगवान विराजमान करेंगे, उसकी भव्यता भी बहुत अधिक होगी। तो मुझे प्रसन्नता है कि सभी दातार का मन और समाज बंधुओं का मन इससे जुड़ गया है ना। जी 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 महाराज। तो आपके यहाँ सब है, तो मैंने कहा भाई 2 तो भगवान तुम्हारे पास है, एक भगवान बुलवाने पड़ेंगे, तो फिर क्या करो, तो भरत भगवान आ जाएंगे। तो भरत, बाहुबली और जम्बू स्वामी, ये तीनों केवली भगवंतों की एक स्वतंत्र वेदी हो जाएगी। तो जो परिवार वहाँ के पुण्यार्जक थे, वे ही परिवार यहाँ के पुण्यार्जक होंगे, और वो यहाँ विराजमान होंगे। आप सबकी सम्मति है तो चट मंगनी और पट काम वाला हो रहा है। कल से ही लघु पंच कल्याणक की विधि संपन्न होगी। वो इसलिए कि 15 तारीख के बाद सूर्य संक्रांति हो जाएगी, वो धनु राशि में आ जाएगा, तो विधि विधान के अनुसार फिर वो उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए ये आने वाले कल सुबह से आपके कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, और दिवसीय पंच कल्याणक का आनंद आप सबको प्राप्त हो जाएगा। आप भूमिका बना लीजिए, भगवान भी सुबह तक आ जाएंगे। चल दिए हाँ, अभी चले नहीं है, दोपहर तक आ जाएंगे कल। हाँ, कल दोपहर तक आ जाएंगे। हाँ, सोडरपुर के भी हो जाएंगे।
बहुत बढ़िया। वहाँ सोडरपुर में भी एक भगवान प्रतिष्ठित होना है, कर लेंगे। हाँ चलेगा। तो समाज की भावनाएं भी महाराज श्री ने, आपके श्रद्धा भाव भी, समर्पण भी देख लिया है और पूरी कमेटी ने, प्रबंध कारिणी कमेटी ने तो अपनी बात रखी ही है। एक बार और हम आगे के कार्यक्रम घोषित करें उसके पहले एक बार दोनों हाथों को उठा करके आप सबकी सहमति चाहते हैं, महाराज श्री का मंगल आशीष चाहते हैं। जय बोलो पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, संतान सागर जी महाराज की। आइएगा, अपना स्थान ग्रहण करें। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, एक ऐसा सौभाग्य महाराज श्री के जीवन में भी शायद पहली बार हो रहा होगा कि जहां नहीं जाना था वहां पर आ गए, जो नहीं करना था वो हो रहा है। महाराज श्री आपकी भावनाओं को देखते हुए वेदी प्रतिष्ठा श्री जी विराजमान के लिए 2 दिन के लिए रुके, लेकिन अभी आपने भगवान विराजमान किए 2 दिन में। अब आने वाले 13, 14 और 15 दिसंबर लास्ट है, उसके बाद धनु का सूर्य चालू हो जाएगा, मलमास प्रारंभ हो जाएगा, तो उसके बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा के कोई कार्य 1 महीने तक नहीं हो सकेंगे। तो 13, 14 और 15 दिसंबर को लघु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आगाज यहां पर होगा। और बंधु, हमारी कोशिश तो होगी पूरी की पूरी कि बड़े पंच कल्याणक में जो कुछ भी अनुष्ठान होते हैं वे सारे अनुष्ठान हो। वैसे कोशिश ये है, मैंने तो महाराज जी को कहा कि राजा श्रेयांश और राजा सोम नहीं बनाएंगे क्योंकि आहारचर्या को नहीं निकल सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम को हम देखेंगे। अगर वो टाइमिंग सेट हो गया तो वह कार्य भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और कल प्रातःकाल जो पूर्व से घोषित कार्यक्रम है त्रिमूर्ति जिनालय के महामस्तकाभिषेक का, वो कार्यक्रम यथावत होगा और वहां से ही हम घट यात्रा का कल नहीं, रविवार को कुछ कल ही करते, वहीं से घट यात्रा चालू उसको स्थगित करो, अभिषेक का छोड़ो। वहीं से चालू हो, आदमी कहां से ले जाओ, घट यात्रा भी तो यहीं चालू है। कल यहाँ बोली लगना है, घट यात्रा की क्या जरूरत है? यहाँ बोली भी तो लगना। जो महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम था उसे स्थगित रखते हैं, चूंकि कल प्रातःकाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के सभी पात्रों का चयन इसी मंच से किया जाएगा। तो ये अचानक सौभाग्य है आपके हाथों में कि कल से ही पंच कल्याणक प्रारंभ होना है। यहां जो हो रहा है वो सब सडनली हो रहा है। अब कौन वो पुण्यशाली होंगे आज रात को अपने घर में सपना देखना, अच्छे से सोना, कौन माता पिता बनेगा, कौन सौधर्म कुबेर महायज्ञनायक भरत बाहुबली बनेंगे, और हो सकता है तो कौन राजा सोम श्रेयांश बनेंगे, कौन ईशान सानत कुमार महेंद्र बनेंगे, और कौन सचमुच की अष्टकुमारियां बनकर के पंच कल्याणक के सारे सौभाग्य प्राप्त करेंगी। उन सारे पात्रों का चयन कल प्रातःकाल की मंगल वेला में इसी स्थान पर किया जाएगा। संपूर्ण समाज जो भी इस सौभाग्य को पाना चाहती है, कल विशेष ही बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। हम कल प्रातःकाल की बेला में ही पात्र चयन के बाद ही हम ध्वजारोहण संपन्न करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा। दोपहर को हम याग मंडल करेंगे और याग मंडल के साथ साथ में रात्रि में गर्भ कल्याणक की संस्कार हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में गर्भ कल्याणक पूर्वार्ध और उत्तरार्ध हमारे लिए दोनों करना है। तो माता की गोद भराई मात्र दूसरे दिन होती है, तो वो हम गर्भ में आने के बाद रात्रि में ही गोद भराई का कार्य करेंगे, ताकि 14 तारीख की प्रातःकाल की बेला में हम जन्म कल्याणक महोत्सव परमात्मा का मना सके। और प्रातःकाल की ही बेला में 14 तारीख को ही प्रातःकाल की बेला में तप कल्याणक दीक्षा कल्याणक भी संपन्न होगा। दोपहर में ज्ञान कल्याणक होगा, उसका भी समय सुनिश्चित करेंगे। लेकिन दोपहर को एक और कार्यक्रम है, तो मैं उस कार्यक्रम के लिए निवेदन के लिए विभोर जी जैन के नेतृत्व में सभी लोगों के लिए, जो आपके सिलवानी समाज के सभी लोग यहाँ पर हैं, उन प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात रखें, निवेदन करें। 14 तारीख को दोपहर में महाराज श्री का भावना योग और उसके साथ साथ में सार्वजनिक प्रवचन जो होना है हाई स्कूल से, उसके लिए विभोर जैन अपनी पूरी टीम के साथ में अपनी बात रखेंगे। माइक दे दो भैया। समस्त हिंदू परिषद के सभी सदस्य, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू उत्सव समिति के सभी साथीगण, बजरंग दल भी है RSS। सारी समितियां नाम बोल। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। हम सब सिलवानी नगर वासियों का परम सौभाग्य है, हमें
राष्ट्र संत जिन्हें पूरा विश्व आज सुनने के लिए लालायित रहता है, ऐसे हमारे जिन्होंने हम सबको एक नई ऐसी भावना योग से परिचित कराया, और भावना योग से आज कई लोगों की कई कई बीमारियां ठीक हो रही हैं। सिलवानी नगर में जब गुरुदेव का आगमन हुआ, सकल समाज में हर्ष व्याप्त हो गया, और उसका सब लाभ लेने के लिए हम सब लोगों ने गुरुदेव के सामने यहाँ पर नमन किया। उसके बाद गुरुदेव ने हम सबको अनुमति दी, और रविवार में दोपहर 2 बजे से गुरुदेव हम सब आपके प्रवचन और जो भावना योग का जो आपका जो कार्यक्रम है हम सब सुनना चाहते हैं। यहाँ पर कई लोग आए हैं आपसे जो इंस्पायर्ड हैं, आपका जो शंका समाधान का कार्यक्रम देखते हैं, भावना योग का कार्यक्रम देखते हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि वो कार्यक्रम सुने। हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश राय जी भी उपस्थित हैं, वो भी 2 शब्द बोलना चाहेंगे। मुनिराज आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। चूंकि शंका समाधान के कार्यक्रम में मैं कुछ मन में कुछ ऐसे विचार रखे था कि अगर ईश्वर ने महाराज जी को कहीं अन्यत्र जगह जाना था और सिलवानी आगमन हुआ, हम सबका नगर वासियों का पूर्णोदय तो है ही, तो मन में ये विचार आ रहा था कि महाराज जी हम लोगों को समय देकर और कृतार्थ करें। आपका ऊर्जा और आपकी तपस्या का प्रतिफल कहीं न कहीं हम लोगों को नगर वासियों को उसका प्रतिफल के रूप में प्राप्त हो, तो वो शंका और समाधान आपने पहले ही अनुमति दे दी। हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हम सभी मुकेश जी, श्याम जी, प्रदीप जी, लक्ष्मीकांत जी, गजेंद्र जी, सभी जो श्याम भाई, सभी हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के अतिथि हैं, सभी से आग्रह करते हुए आए और मुनि श्री जी के चरणों में श्रीफल भेंट करें। रघुवीर जी साहू, साथ में हमारे बीच में पुष्पा विद्यालय से श्री हमारे विश्व हिंदू परिषद के रज्जन जी सोनी जी हैं। श्री जय बाबू जी समैया, तारणतड़ समाज के प्रतिनिधि अध्यक्ष जी। पुष्पा विद्यालय से श्री फादर बिन्नी जी भी आए हैं, उनको भी आमंत्रित करते हैं। नरसिंहपुर समाज से जो भी अतिथि आए हैं उनको बाद में श्रीफल समर्पित, बाद में प्रदीप जैन इंदौर से हमारे श्री पुनीत जी समैया, श्री निकलेश जी राय साहब, श्री राजू नेमा जी। चलो हाँ जी, चलेगा। मेरा अनुरोध है शीघ्रातिशीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें। और बंधुओं, हम एक बार पुनः आपको स्मरण दिला दें, कल प्रातःकाल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के पात्र चयन में अखंड सिलवानी समाज के लिए बुलहुआ दिया जा रहा है। किसी को व्यक्तिगत नहीं है, संपूर्ण अखंड सकल सिलवानी समाज, आप में से कोई भी माता पिता सौदर मादी के पात्रों में अपना स्थान दे सकते हैं। लेकिन चूंकि माता पिता का चयन बोलियों के माध्यम से नहीं होता है, उनकी कुछ नियमावली होती है, तो अभी आपके पास में समय है, 1 घंटे का समय अभी है। जब तक शंका समाधान चलेगा तब तक माता पिता बनने के जो भी इच्छुक हैं वे अपनी योग्यता, फार्म वगैरह नहीं, आप अपनी कोई भी जो आपके नियम है, व्रत है, प्रतिमा है या कोई भी चीजें हैं, और आप अपनी राशि, निशावर राशि भर करके आप दे देंगे। अभी शंका समाधान के बाद ही महाराज श्री यहां से माता पिता का चयन करेंगे, तो तब तक आपको इतने 60 नोटिस पर अपने नाम यहां पर देना है। हाँ, चलो। और इसके साथ ही हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में शंका समाधान के दिव्य सत्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी लोग बैठ जाएं। आज का ये शंका समाधान का विशेष सत्र, जिसमें जो चीज आप सोचे भी नहीं वह सब हो रहा है यहाँ पर। ऐसे इस सिलवानी में आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ रिया विनीत जैन सिलवानी, वे अपना प्रश्न करें। जिनका नाम बोलूं वह माइक पहुंचा दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे मुकेश जी राय, पूर्व नगर परिषद, तैयार रहेंगे। अध्यक्ष पूर्व नगर परिषद मुकेश जी राय अपने साथियों के साथ। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, जीवन अनिश्चित है, कब लॉग आउट हो जाए कोई गारंटी नहीं। एक सोच कहती है छोटी सी जिंदगी है, सब एक्सप्लोर करो, सब चीज एक्सपीरियंस इकट्ठा करो। और दूसरे, आप जैसे महापुरुष कहते हैं यह दुर्लभ मानव जीवन अनमोल है, इसे अगले भव को सुधारने में लगाओ। तो हम आम इंसान कौन सी 4 बातें याद रखें जिन्हें अपनाकर हम जीवन की छोटी सी पार्टी से भी ना चूकें
और ना ही मोक्ष की लाइन में खड़ा होना भूले। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया। देखिए, जीवन के प्रति सभी का अपना अपना दृष्टिकोण है। ये बात सही है कि ये छोटा सा जीवन है और छोटे से जीवन को सार्थक भी बनाया जा सकता है और एक्सप्लोर करने और एक्सपीरियंस के नाम पर इसे यूं ही गंवाया भी जा सकता है। अब हमारे लिए अगर रत्नों की गोलियां मिली है तो उसे हम कंचा खेल करके भी नष्ट कर सकते हैं और उसका सदुपयोग करके अपना दारिद्र्य भी मिटा सकते हैं। गोली तो गोली है। जैसे रत्न की परख होती है, वो रत्नों से कंचा नहीं खेलता, रत्नों को जड़कर नगीना बनाकर अपने जीवन को निहाल करता है। ये जीवन रत्नों से भी दुर्लभ और मूल्यवान जीवन है। इसे जड़ पदार्थों में उलझा करके बर्बाद करने में कोई सार नहीं है। और जहाँ तक एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर करने का सवाल है, सबका एक्सपीरियंस एक ही है कि इसका कोई अंत नहीं है। ये तो हमारे अंदर की, थोड़ा सा बच्चों को शांत कराइए, 2-4 कार्यकर्ता देख लीजिए। ये तो केवल मृग मरीच का है, लगता अच्छा है लेकिन होता अच्छा नहीं है। इसका अंत क्या है? अंत हमेशा हमारी तृष्णा को बढ़ाता है। हमें अपने जीवन को संतुष्ट बना करके जीना चाहिए। अगर हम एक्सपीरियंस ही लेना चाहते तो वो एक्सपीरियंस ले जो हमारे जीवन को पूर्ण बनाए। ऐसा कोई एक्सपीरियंस न ले जिससे जीवन में अपूर्णता प्रकट हो। कहते हैं रावण जब मरना सन्न था तो उससे पूछा गया कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, क्या कोई इच्छा शेष रह गई है? तो रावण ने कहा, मैंने बहुत कुछ किया पर मेरे मन में 3 बातें शेष रह गई और जिन्हें पूर्ण न करने की मुझे बड़ी गहरी पीड़ा है। मैं उसे पूरे जीवन पूरा नहीं कर पाया और मुझे लगता है कि इसके कारण मेरा जीवन ही अधूरा रह गया। पूछने वाले ने पूछा, ऐसी कौन सी 3 बातें रह गई? तो रावण ने कहा, मैं चाहता था कि समुद्र में अथाह जल है, वो खारा है, मीठा बन जाए, मीठा नहीं बन पाया। मेरी दूसरी सोच थी कि मैंने सोने की लंका बनाई, सोने में बड़ा आकर्षण है, उसमें सुगंध भी आ जाए, पर वो मैं नहीं कर पाया। मेरी तीसरी इच्छा थी अग्नि जले पर उससे धुआं ना उठे, मैं इसमें भी सफल नहीं हो पाया। और कहते हैं कि इतना कहते कहते रावण के प्राण निकल गए। मुझे नहीं मालूम रावण ने कब कहा, किससे कहा, लेकिन रावण का जो कथ्य है वो सत्य है। इस संसार का जो भी एक्सपीरियंस है हमें यही बताता है, न तो समुद्र का पानी कभी मीठा हो सकता है, न कभी सोना सुगंधित हो सकता है, और न ही बिना धुएं की अग्नि हो सकती है। यह अनुभूत सत्य है, ये एक मृग मरीच का है। तुम्हारा जितना भी अनुभव है उसका अंत क्या है? अंत तो शून्य ही है ना। तो जो हमारे ऋषि मुनि संतों का अनुभव है, जो सार्वभौमिक और सार्वकालिक अनुभव है, जो मन में आनंद है, वो संतुष्टि से होता। इसलिए अपने जीवन को यदि सही अर्थों में छोटा सा जीवन मानकर उसका लाभ उठाना चाहते हो तो कुछ मत करो। एक्सप्लोर भी करना है तो इन 4 बातों को करो, एक्सपीरियंस भी लेना है तो इन 4 बातों को का लो। वह है शांति, वह है संतुष्टि, वह है पवित्रता और वह है आनंद। समझ गए?
शांति हो, संतुष्टि हो, पवित्रता हो और आनंद हो तो कुछ लाभ है, अन्यथा कुछ नहीं। आजकल लोग कहते हैं हमें तो एंजॉय करना है। अरे एंजॉय कहाँ है? एंजॉय कहीं नहीं है, इंजॉय है। कहाँ है? इंजॉय। जॉय चाहिए तो बाहर जॉय नहीं है, जॉय कहाँ है? भीतर है। तो इनको समझो ना। संत यही कहते हैं थोड़ा सा समय है, अपने मन को अंतर्मुखी बनाए, जीवन को संयम का के रास्ते से जोड़े, ताकि हम संतुष्टि, प्रसन्नता, पवित्रता और आनंद के साथ जी सके। अपने बीच में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष से मुकेश जी राय, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र जी गुप्ता। महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। महाराज जी, वर्तमान समय इस कलिकाल से जो गुजर रहे हैं, व्यस्ततम जिंदगी में नरक और त्र्यंच गति से कैसे बचा जा सकता है? नरक और तिर्यंच गति से बचने का एक ही उपाय है, मानवीय आचरण करो। नारकी जीवन जीने से बचो, पशुता से ऊपर उठो। नारकी जीवन एक प्रकार का राक्षसी जीवन है और पशुता जीवन भी अच्छा नहीं। मानवीय जीवन जीवो अथवा दिव्यता का आचरण करो। 4 स्तर के मनुष्य होते हैं। पहले वे जो किसी के हितों का ख्याल नहीं रखते। दूसरे वे जो अपने हितों की रक्षा के लिए औरों का हित खंडित करते हैं। तीसरे वे जो अपने हितों के साथ औरों के हितों का ख्याल रखते हैं। और चौथे वे जो औरों के हितों के लिए अपने हितों का भी त्याग कर देते। जो किसी के हित का ख्याल नहीं रखते वे राक्षस हैं। जो अपने हितों के लिए औरों के हितों को खंडित करते हैं वे जानवर हैं। और जो औरों के हितों के लिए औरों के हितों के साथ अपने हितों की रक्षा करते हैं वो मनुष्य हैं। और जो औरों के हितों के लिए अपने हितों को त्याग देते हैं वो देवता है। तो मैं चाहता हूं कि अंत के इन 2 को अपनाओ। अपने हितों के साथ औरों के हितों को साधो और बन सके तो औरों के हितों के लिए अपने हितों को त्यागो। यही जीवन उत्कर्ष का आधार है। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष से राजेंद्र जी गुप्ता, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में राजेंद्र जी सोनी, राजेंद्र जी जो अध्यक्ष है पूर्व अध्यक्ष हिंदू उत्सव समिति। तो कोई गजेंद्र जी भी हैं, वो भी आ जाए। हाँ, गजेंद्र जी गुप्ता, गजेंद्र जी गुप्ता आ जाए। गुप्ता जी, सोनी जी आ और जाए। उसके बाद में सोनी जी, दोनों आ जाए। पूर्व अध्यक्ष हिंदू उत्सव समिति। बोलिए। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, वर्तमान में हिंदू राष्ट्र को लेकर देश में बहुत माहौल बनाया जा रहा है और परिस्थिति भी अनुकूल है हिंदू राष्ट्र के लिए, क्योंकि देश का वरिष्ठ नेतृत्व और देश के जो पूजनीय संत हैं वो भी इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। तो हमें ऐसे क्या प्रयास करना चाहिए जिससे हिंदू राष्ट्र बनाने में हम लोग सहयोगी बन सकें? और दूसरा, क्योंकि हम लगभग 1000 वर्ष पूर्व से भी विदेशी आक्रांताओं के शिकार रहे हैं, तो हमें ऐसा क्या प्रयास करना चाहिए जिससे ये पुनरावृत्ति ना हो और हम विदेशी आक्रांताओं के शिकार ना हो सकें? अरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात मैं नहीं करता, मैं पूरे राष्ट्र को हिंदू बनाने की बात करता हूँ। और मैं तो केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं रहना चाहता, मैं तो पूरे विश्व को हिंदू बनाना चाहता हूँ। हिंदू होने का मतलब क्या है समझो। हिंदू कोई धर्म मात्र नहीं है, हिंदू कोई परंपरा मात्र नहीं है। हिंदुत्व तो हमारी संस्कृति है और वो संस्कृति अहिंसा की संस्कृति है। हिंदू कौन? जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू। हम सारे संसार की हिंसा को मिटाना चाहते हैं, हम सबको हिंसा से दूर करना चाहते हैं। इसलिए जो हिंसा से दूर हैं
और जो हिंसा को दूर करने के पक्षधर हैं, उन सबको एक गर्व से कहना चाहिए, हम हिंदू हैं। हमें हिंसा मुक्त जीवन जीना है, हिंसा मुक्त समाज को बनाना है, हिंसा मुक्त राष्ट्र को बनाना है, और हमें हिंसा मुक्त संसार बनाना है। जिस दिन इस धरती से हिंसा चली जाएगी, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हम कहने को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे और उसके बाद भी हिंसा के बादल छाते रहे, हिंसा और क्रूरता का नंगा नाच होता रहे, तो ये कतई उचित नहीं होगा। हमें प्रेम, परस्परता, बंधुत्व, आत्मीयता और करुणा जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को स्थापित करने की जरूरत है। परस्परोपग्रहो जीवाना, जियो और जीनो दो जैसे मंत्र वाक्य को जन जन के हृदय में स्थापित करने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा करेंगे तभी हम पूरे विश्व के वातावरण को ठीक कर पाएंगे, जगत में शांति की स्थापना कर पाएंगे। इसलिए यदि कोई लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी तरह की असहमति जताते हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत नज़रिया हो सकता है, बल्कि मैं इसे एक प्रकार का राजनीतिक दृष्टिकोण मानता हूँ। और कोई लोग केवल हिंदू राष्ट्र के नाम पर अपनी राजनीति सीखते हैं, तो उसे भी मैं उचित नहीं समझता। मैं तो एक ही बात करता हूँ, हम सब इस देश के जितने भी साधु संत ऋषि मुनि हैं, उन सब का एक ही उद्देश्य है, ये धरा जिसने सारे संसार को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, इस धरा से हिंसा दूर हो, सारा हिंदुस्तान हिंदू हो, ये प्रयत्न करें। अपने बीच में हिंदू उत्सव समिति के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जी सोनी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में रघुवीर प्रसाद जी साहू, अध्यक्ष साहू समाज, तैयार रहेंगे। गुरुवर नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, हम कुमार दर्शन दें आप 10 वर्षों से हमारे परिवार में एक गंभीर बीमारी ने जकड़ रखा है, जिसका नाम कैंसर। एक एक करके 4 पेशेंट निकल चुके हैं, जिसमें बड़े भाई साहब तो समाप्त हो गए। चौथा पेशेंट हमारे घर में, मतलब हमारी धर्मपत्नी निकली है। क्या करा जाए? देखिए, कैंसर एक प्रकार से महामारी जैसा रूप लेता जा रहा है। आए दिन हम चाहे जिसके कैंसर का समाचार सुनते हैं। निश्चित आपके परिवार में इस तरह की विपदा का आना आपके लिए ही नहीं, सभी के लिए दुखद होगा। उसकी बात तो मैं करूंगा, लेकिन आपके माध्यम से मैं सब लोगों को कुछ संदेश देना चाहता हूँ। इस कैंसर की वजह क्या है, इसको समझिए। वर्तमान जितने भी रिसर्च हुए हैं, उनमें कैंसर के प्रमुख कारणों में एक कारण है, जो बड़ा कारण है, आपके अन्न पानी। आप जो भोजन कर रहे हैं सब रसायन युक्त भोजन है। अनाज, शाक सब्जियां, सब प्रकार की वनस्पतियां, जिनमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। इनमें डीटीटी की मात्रा पाई जाती है, और ये भी रिसर्च पे आया है कि डीटीटी की ये मात्रा माँ के दूध तक में आ गई। कीड़ों का रेजिस्टेंस पावर तो दिनों दिन बढ़ रहा है, असर अन्न पर पड़ रहा है। अब आज के अनाज में उतना सत्व नहीं बचा, आप जहर डालते हैं और जहर खाते हैं। आजकल तो हमने सुना है कि बीज बोने के पहले ही जहर डाल देते हैं। आप मात्रा तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता मिट रही है। एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है ऑर्गेनिक खेती की, जो हमारी परंपरागत खेती थी। हमारे देश में कभी कीड़ों को मारा नहीं जाता था। हमारे देश में फसल रक्षक घोल बनाया जाता था। कीटनाशकों के प्रयोग से जो मित्र कीट हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। धरती की उर्वरता खत्म होती, धरती बंजर होते जा रही है। तो एक जागरूकता लोगों के यहाँ आना चाहिए। चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र से लगा हुआ है, आप लोगों में बहुत सारे लोग किसानी से जुड़े होंगे। एक जागरूकता लाइए। भारत सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है, जैविक खेती को। तो आप लोग भी इसे बढ़ावा दीजिए, ताकि लोग विषाक्त पदार्थ के सेवन से बच सके। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। शुद्ध शाकाहारी जीवन जीने वाले लोगों के लिए भी कैंसर आ रहा है।
छोटे छोटे बच्चों में आ रहा है, उसका एक कारण है ये शोधगत निष्कर्ष है। तो इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा कीटनाशकों का असर होता है वनस्पतियों में, साग सब्जियों में। साग सब्जियों के संदर्भ में आपके माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, आप अपने घर में छोटा सा किचन गार्डन बना लीजिए। 400 स्क्वायर फुट की भी जगह आपके छत पे हो तो आप अपने घर के लिए आवश्यक साग सब्जियां उगा सकते हैं, जो पूरी तरह रसायन रहित हो, देसी खाद गोबर के खाद से तैयार हो, वो चीज़ें कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा काम हो सकता है, आपकी सेहत को सुधार सकता है। अब तो फल सब्जियां सब आप अपने घर में उत्पन्न कर सकते हैं, और जो सक्षम लोग हैं उन्हें इसे बढ़ावा देना चाहिए। अन्यथा कल किसके घर ये कैंसर अटैक कर दे कहा नहीं जा सकता, इस पर ध्यान दें। दूसरा, बहुत ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस। आज की जीवन शैली में लोगों का तनाव बाहुल्य जीवन होता जा रहा है। तनाव की अधिकता से व्यक्ति अपने शरीर की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर, व्यक्ति की इम्यूनिटी वीक हो रही है, और इससे इस तरह की बीमारियां हावी हो रही है। तो हम अपने आप को तनाव मुक्त बनाने का अभ्यास करें। यदि इन दो कारणों का निवारण हम करते हैं तो मैं मानता हूँ कि आप अपनी सेहत में बहुत कुछ सुधार और बचाव रख सकते हैं। आपके परिवार में ये जो घटनाएं घट रही है, इनके कारणों की भी पड़ताल होनी चाहिए। एक साथ 4-4 सदस्यों को इस तरह का काम होना अच्छी बात नहीं है। आप अलग से बात करिएगा, बात करें। अपने बीच में साहू समाज के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद जी साहू यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रदीप कुमार जी कुशवाहा। उनके साथ में ही अन्य जो पार्षद भी हैं यहाँ, क्योंकि वे भी वार्ड नंबर 15 के पार्षद हैं, अपने साथियों के साथ में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो भवदेवा, ऐसे गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सनातन धर्म शाश्वत है, जैन धर्म भी शाश्वत है, तो दोनों धर्मों में को हम अलग मान के नहीं चलते। फिर ऋषभ देव जी महाराज और हमारे महावीर स्वामी जी ने जो सनातन धर्म से ऐसे प्रबुद्ध लोगों को छांटा और उनको अनुयायी बनाया, जो कि समाज में थोड़े प्रतिष्ठित थे, ज्ञानी थे, बुद्धिजीवी थे, तो उन्होंने उनको अहिंसा का मार्ग दिखाकर खेती से अलग रखा और अपने धंधे के उसमें उनको निकाला। धंधे में परिश्रम कम होता है और इनकम ज़्यादा होती है, इसीलिए जैन धर्म आज सब लोगों से सक्षम है। अब इनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सिर्फ मैंने एक ही सवाल लिया है सिंगई जी, इसमें मतलब सब पदाधिकारी आ जाते हैं। जितने भी पदाधिकारी हैं वो समाज के बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं और वो सक्षम व्यक्ति हैं। उनको समाज के गिरे हुए सात्विक ओके जैसे या ओके लोगों को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, और वो बात सिर्फ सीमित अकेली जैन समाज से ही नहीं रखना चाहिए। क्यों कि जो भी सक्षम हैं जैन समाज के, भी सब समाजों के इसी में से निकले हुए सनातन के सब अनुयायी हैं, तो सबको वैसा रखना चाहिए। वैसे विधि की एक व्यवस्था होती है। आप सवाल कर लीजिए अपना। जी, सवाल है, वो एक सवाल था कि अब उनको देखिए जी, आपने जो बात कही उस संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहूँगा। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी सनातन धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है। हमने कहा भैया तुम सनातन धर्म और जैन धर्म की बात करते हो, मैं तो धर्म को ही सनातन मानता हूँ। धर्म सनातन है, जब से सृष्टि है तब से धर्म है। सनातन का अर्थ तो यही है, आज सनातन के नाम पर तनातन है। इससे क्या मतलब, धर्म को समझो ना भाई, धर्म सनातन है। हम चाहे उसे जैन धर्म के नाम से कहें या हिंदू धर्म के नाम से कहें, चाहे कोई और धर्म के नाम से कहें, ये तो हम सब के द्वारा लगाया गया विशेषण है। धर्म केवल धर्म है, वो सनातन है। हम उसे देखें। बाकी विचारधाराएं हैं, दर्शन हैं,
परंपरा है वो अलग अलग है। दूसरी बात आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, जैन धर्म में कृषि कर्म को सबसे उत्तम कर्म माना गया है। भगवान ऋषभदेव ने कृषि कर्म से विमुख नहीं किया, बल्कि कृषि युग की शुरुआत भगवान ऋषभदेव ने किया। बीज का आविष्कार इस धरती पर ऋषभदेव के द्वारा हुआ। उन्होंने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प रूप सटकर्म का उपदेश दिया। उनका एक ही उपदेश था, ऋषि बनो या कृषि करो। व्यापार तो बीच की बात है। आज जैनी ज्यादातर व्यापारी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जैनी हमेशा से व्यापारी रहें। जैनी क्षत्रिय भी रहें, जैनी ब्राह्मणों जैसा कर्म भी किया। जैनियों ने कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था मानी। जैन धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता रही कि जन्म से न कोई ब्राह्मण है, न जन्म से कोई क्षत्रिय है, न जन्म से कोई वैश्य है, न जन्म से कोई शूद्र है। जो व्रतों का आचरण करे वो ब्राह्मण, जो औरों की रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो व्यापार करे वो वैश्य, और जो शिल्प सेवा से अपनी आजीविका करे वो शूद्र। और जैन धर्म ने उद्घोष किया, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। ये जैन धर्म का उद्देश्य है। जैन धर्म कहता है एक शूद्र भी अगर व्रत अंगीकार कर ले तो शूद्रोपि सोपस्कारत्वात् बपु शुद्धा तादृश, शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है। ये जैन धर्म की उदारता है। तो ये बातें हैं। तो मैं इस विषय में सभी से यही कहूँगा, ये हम धर्म के स्वरूप को समझे। मेरा कल्याण जैन होने से नहीं होगा, मेरा कल्याण हिंदू होने से नहीं होगा, मेरा कल्याण धर्मी होने से होगा। हम धर्मी बनने की बात करें, धर्म जो हमें हमारे स्वरूप में स्थिर करता है, हम उस बात को ध्यान में रख कर रखेंगे, सुनिश्चित अच्छी बात होगी। आपने जो परामर्श रखा है बहुत अच्छी बात है। हमारा तो उद्देश्य ही है परस्परोपग्रहो जीवानाम, जियो और जीने दो। सबको एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए और हर सक्षम आदमी को किसी अक्षम आदमी को सक्षम बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बहुत। वार्ड नंबर 15 के पार्षद प्रदीप जी कुशवाहा अपने साथियों के साथ में, और उसके बाद में जो आज गुड़ायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ा ऐसा परिवार मनोज मालती गुड़वाला परिवार सिलवानी, तैयार रहे। महाराज जी के चरणों में मैं बारंबार प्रमाण करता हूँ। महाराज जी से मेरा क्वेश्चन है, महाराज जी सिलवानी नगर में सभी समुदाय के लोग निवास करते हैं। कई बार आपस में मत भिन्नता के कारण टकराव की स्थिति बन जाती है, जबकि धर्म हमें सिखाता है कि आपस में हमें एक मिलजुल कर देने की शिक्षा सिखाता है। तो महाराज जी ऐसा हम लोग क्या करें कि ये मन मुटाव टकराव की स्थिति ना बने और सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें, ये हमारा क्वेश्चन है महाराज। देखिए, मन मुटाव तो घर में भाई भाई के बीच भी होता है, और आजकल भाई भाई तो जान दो पति पत्नी के बीच में भी होने लगा। तो मन मुटाव होता है, लेकिन इसे हम लंबा न खींचें। कोशिश करें कि आपस में टकराव न हो, और यदि टकराव की स्थिति आए तो तुरंत क्षमा भाव आ जाए। आज के समय में सबसे बड़ी जो कमी है वह है वैचारिक सहिष्णुता की। सहनशीलता कम हो गई, लोग अपनी अपनी चीज़ों को एक दूसरे पर थोपना चाहते हैं। हमारा स्वभाव बड़ा अहंकारी होता जा रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे वो परंपरा के नाम पर, चाहे वो संप्रदाय के नाम पर, चाहे वो समाज के नाम पर हो, चाहे वो परिवार के नाम पर हो, चाहे वो पार्टी के नाम पर हो। ये जो है टकराव उत्पन्न करता है। यदि इन सब चीज़ों की जगह हम आत्मा पर ध्यान केंद्रित कर लें, आत्म साम्य की भावना जगा लें, सब खत्म हो जाए। हम जो ब्रह्माद्वैत की बात करते हैं वो आत्म साम्य की ही एक प्रतिध्वनि है। यदि इनको हम आत्मसात करते हैं, हमारा जीवन सुनिश्चित रूप से निखरता है। हमें इन सब बातों पर गंभीरता से ध्यान देकर चलना चाहिए। धन्यवाद महाराज। गुड़ायतन के संस्थापक सदस्य मनोज मालती गुड़वाला परिवार, पूरा परिवार एक साथ। हाँ, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर ले, पूरा परिवार एक साथ हो जाए और आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत भी कर दें। और उसके बाद में डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी नेमा, जो समाज शास्त्र के प्रोफेसर है आपके स्थानीय शासकीय महाविद्यालय के। हेलो, बोलो विश्व वंदनीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री, आपके आने से एक अद्भुत चमत्कार सिलवानी में दिख रहा है, और ये हमें बना रहे
इसके लिए आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। दूसरी बात, महाराज श्री, हमारे समाज की बहुत सी बच्ची हैं। सबसे पहले चंदनवाला और द्रौपदी सीता के मार्ग पर निकली हैं, और अभी आपकी आगवानी में बहुत सी बच्चियों ने लक्ष्मीबाई जी का रूप भी आपके सामने दिखाया, और बहुत सी बच्चियां महाराज श्री अपनी प्रतिभा पाटिल वगैरह उस रास्ते पे भी चल रही हैं। तो आप एक तो हमारे देश को, जैन समाज की ओर से, आपकी ओर से एक ऐसा संदेश मिले कि इस राह पे समाज की सारी बच्चियां दूसरी जगह भी चलें। और महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, आचार्य श्री के साथ बहुत जगह बिहार में गए तो एक अलग चीज हमने देखी, जहाँ विशेष विशेष स्थान है, भगवानों के कल्याणक हुए हैं, निर्माण क्षेत्र, ऐसी जगह पे समाज बहुत कम है। तो महाराज श्री, ये कौन से काल का प्रभाव है, क्या है महाराज श्री, इसका मैं बहुत कम। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने बच्चियों की बात की। भगवान ऋषभ देव ने अपने बेटों से पहले अपनी बेटियों को सक्षम बनाया। महिलाओं के प्रति जैन दृष्टिकोण का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। उनने सबसे पहले अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को पढ़ाया। ब्राह्मी से हमें अक्षर विद्या मिली और सुंदरी से अंक मिला। अक्षर और अंक के बिना अध्ययन ही खत्म हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ, हमारी असली आंखें तो अक्षर और अंक है, और ये दोनों ऋषभ देव ने अपनी पुत्रियों को दिया, पुत्रों को नहीं। पुत्रों ने तो उनसे लिया। और इसलिए जैन पुराणों में, आदि पुराण में ऐसा लिखा है, नारी च गुणवती धत्ते सृष्टे रग्रिमम पदम, कि गुणवान नारी सृष्टि में अग्रिम पद को धारण करती है। तो नारी को आगे होना चाहिए, अपनी प्रतिभा को सब तरह से निखारना चाहिए, उसे सर्व गुणों में पारंगत होना चाहिए। हमारे यहाँ 72 कला और 64 गुण हैं, तो नारियों के 64 गुण हैं, उनको उनसे मंडित होना चाहिए। कला गुणों में निपुण मनुष्य ही अपने जीवन को परिपूर्ण बना सकता है, और आज के संदर्भ में इन्हें आगे बढ़ना बहुत अच्छा है। आप कह रहे हैं कि हमारे स्वागत में ये लोग आई, तो ये आई, मुझे इनकी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी। और इन बेटियों ने मुझसे कहा कि महाराज, हमारे इस ग्रुप का कोई नाम नहीं है, नाम भी दे दो, घोषित कर दूं? तो मैंने इनको नाम दिया वीरांगना दिव्य घोष। बढ़िया है, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, सब कुछ करो, नारियोचित गुण से मंडित रहो। नारी को जो कुछ भी करना है, नारी बनकर करना है, नर बनने की कोशिश नहीं करना है। नारी नर बनना क्यों चाहती? नारी अपने आप को कमजोर क्यों महसूस करती? कहते हैं नारी नर से भारी होती है, उस नर में 2 मात्रा, नारी में 4 मात्रा। क्यों आप नर बनना चाहती? पुरुषों की नकल क्यों? ओरिजिनल कॉपी ओरिजिनल होती, फोटो कॉपी तो फोटो ही कॉपी होती। फोटो कॉपी नहीं बनना, ओरिजिनल रहना है। यदि इसे ध्यान में रखकर करेंगे तो हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। इनकी तरफ सभी को ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है। हर देश, समाज की, हमारी खासकर युवतियों को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आज की हमारी जो युवतियां हैं ना, वो मॉडर्न तो बन रही है पर अंदर से कमजोर है, अथवा उसके अंदर क्रूएल्टी बढ़ रही है और वह पूरी तरह से साइबर क्राइम की तरफ बढ़ रही है। ये अच्छी बात नहीं है। वैचारिक बिल्कुल संवेदनहीनता और असहिष्णुता के रास्ते पर बढ़ना ये कतई अच्छी बात नहीं है। नारी में नारियोचित गुण हो, प्रेम, ममत्व, क्षमा, धैर्य, ये नारी के स्वाभाविक गुण हैं, और जब तक इनमें ये गुण हैं तभी तक समाज सुरक्षित है। जिन दिन समाज से ये गुण चले जाएंगे, इन गुणों से रहित समाज बर्बर, क्रूर और निशंस समाज होगी। इसलिए नारी नारी रहे, नर न बने, ये बात सदैव ध्यान रखें। सबका आशीर्वाद।
डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी नेमा समाज शास्त्र के जो प्रोफेसर है वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में भाजपा मंडल अध्यक्ष श्याम जी साहू वे अपना प्रश्न करेंगे। बोले। हेलो, गुरुवर के चरणों में सत प्रणाम करता हूं। दूसरा। नमोस्तु महाराज जी। अभी आपसे बहुत सुंदर धर्म की जो व्याख्या हुई आपसे और हिंदुत्व की जो व्याख्या हुई है आपके द्वारा, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात रखना बहुत प्रासंगिक है। पहले मैं थोड़ा संशय कर रहा था कि इस कार्यक्रम में मैं अपनी बात रखूं कि नहीं रखूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रासंगिक बात होगी आपके द्वारा जो मैंने अभी हिंदुत्व का और क्षमा के संबंध में बात सुनी। गुरुदेव, मैं पिछले 2-3 साल से क्षमा वाणी पर्व को लेकर के काम कर रहा हूं और मैंने कई बार विभोर जी से, हमारे मित्र हैं, संजू बनारसी जी हमारे मित्र हैं, इनसे भी इस बात को लेकर के मैंने चर्चा की है। जहाँ तक मैंने जो पढ़ा है गुरुदेव, चाहे वो भारत के 9 दर्शन हैं, 9 दर्शन में से एक दर्शन अपन चारवाक को हटा देते हैं, बाकी के जो 8 दर्शन हैं, चाहे वैशेषिक दर्शन हो, न्याय दर्शन हो, बुद्धिज्म हो, चाहे जैन दर्शन हो, और चाहे अपन अगर बिहाइंड भारत के बाहर की बात करें, चाहे चीन के ताओ धर्म की बात करें, मिस्र की बात करें, सभी दर्शनों में क्षमा, अहिंसा को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। लेकिन जिस गहराई के साथ जैन दर्शन ने क्षमा को, अहिंसा को डिफाइन किया है, वह बहुत ही आज के समय में इतनी प्रासंगिक है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो अभी वर्तमान में त्योहार हैं गुरुदेव, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे सावन हो, उसकी इतनी आवश्यकता वर्तमान समय में नहीं है जितनी वर्तमान समाज को एक ऐसे त्योहार की आवश्यकता है जो हमारे पर्युषण पर्व के बाद हम क्षमावाणी पर्व को मनाते हैं। तो ये पर्व गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि अखिल भारतीय स्तर पर अगर हम सब प्रयास करें, आपका मार्गदर्शन हो, आपका नेतृत्व हो। और अभी एक और बहुत अच्छी बात भारत सरकार ने की है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति संपूर्ण देश में लागू हुई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत के दर्शनों के जो उदात्त मूल्य हैं उनको स्थापित करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी कर रही है। तो हम क्यों नहीं पाठ्य पुस्तकों में, स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, हम क्षमावाणी पर्व को लेकर के पाठ्यक्रमों में उसको हिस्सा बनाएं। और मैंने एक छोटी सी कार्य योजना भी बनाई है जो मैं लेके आया हूं। क्षमावाणी पर्व को गुरुदेव हम जो है अभी एक छोटे से स्थान पर हम मनाते हैं, लोग व्हाट्सअप कर देते हैं और एक विशेष वर्ग को होकर के रह जाती है। हम इसे एक बृहद परंपरा के रूप में स्थापित करने का अपन कर सकते हैं। और इसमें मैं समझ गया, आपने बहुत ही अच्छा प्रस्ताव रखा है। एक बार मैं चाहूँगा साहू जी का आप लोग जोरदार अभिनंदन करें। नेमा जी आपका जोरदार अभिनंदन करें। आपने जो बात रखी है ये बहुत सामयिक है और विश्व को इसकी ज़रूरत है। हमें इसके लिए हर स्तर पर प्रयत्न करना चाहिए। समाज के स्तर पर तो प्रयास हो ही, लेकिन हर व्यक्ति के स्तर पर इसका प्रयास हो और इसके लिए हमारी जो सरकार है वहाँ तक बात पहुँचाई जाए। इसे जैन से न जोड़ा जाए जी। क्षमा की जरूरत जैन को नहीं है, क्षमा की जरूरत हर किसी को है। और मैं तो कहता हूँ जो क्षमा भाव में जीने का अभ्यासी वही जैन है। तो सबको जरूरत है, क्षमा की सारे संसार को जरूरत है। और आज हम क्षमावाणी की बात करते हैं, पश्चिमी से फॉरगिवनेस के नाम पर बहुत बढ़ावा देते, इससे कई थेरेपियाँ चलाते, पैसे कमाते लोग। तो हम क्षमा के भाव को सर्वत्र प्रोत्साहित करें। आपने जो बात कही है, मैं एक संदेश दूंगा पूरे देश के लोगों को कि आने वाले दिनों में क्षमावाणी को आप व्यापक पैमाने पर मनाएं और ये प्रयास करें कि क्षमावाणी का आयोजन जैन मंच पर ना होकर जन मंच पर हो, जिसमें सभी लोग सम्मिलित। समाज के लोग अपनी क्षमावाणी सामाजिक बंधुओं के बीच मनाते हैं, लेकिन हमारा संबंध केवल अपने समाज तक सीमित नहीं है,
हमारा संबंध सर्व तक है। तो सर्व के साथ मिलकर अगर हम ये काम करें और लोगों को प्रेरित करें कि जैसे आज हमने क्षमावानी मनाया, आप भी क्षमावानी मनाएं और उनसे क्षमावानी मनाएं जो जिनसे आपकी थोड़ी खटपट है, तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, बहुत अच्छा प्रयास होगा। हम इस दिशा में प्रयास करें। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। श्याम जी साहू भाजपा मंडल अध्यक्ष, वे अपना प्रश्न चरणों कर रहे हैं। और उसके बाद में भोजनशाला समिति सिलवानी, इनका कल भी रह गया था, थोड़ा फास्ट करेंगे, जल्दी तैयार रहे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमन और गुरुवर के चरणों में नमन। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मैं आपको सियर मऊ निमंत्रण देने गया था। मुझे तो मालूम नहीं था कि निमंत्रण कैसे देते हो, आप कैसे सिलवानी आते हैं, मगर आपने जो कहा जहां विधि बन जाए उधर चल देंगे, तो मैंने विधि का ही निवेदन किया था आपसे और आपकी विधि सिलवानी बन गई। तो मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। मगर न मैं विश्व की बात करूंगा, न कहीं की बात करूंगा, सिलवानी की बात करूंगा। गुरुवर, जब सनातन एक है, हमारे बेबोर भाई कह रहे कुछ प्रश्न कर लो, मैं कहा गुरु जी सिलवानी आएंगे तो एक नहीं 2 प्रश्न करेंगे, सिलवानी बुलाएं पहले। तो जब सनातन एक है, जैन एक है, सनातन एक है, सब कुछ एक है, और हमारी सिलवानी धार्मिक नगरी है। इसमें 365 दिन में मैं मानता हूं कि 250 दिन धार्मिक कार्य होते रहते हैं सभी के, मगर एक विडंबना है, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के ऊपर सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जैसे व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो जैन व्यापार संघ अलग, सनातन व्यापार संघ अलग, और जहां तक कोई चुनाव आता है तो उस वक्त बात चलने लगते हैं, मैं सनातनी, ये जैन, क्योंकि भारतवर्ष में 2 ही बात होती है, वो होते हैं मुस्लिम और ओ। देखो, ये सवाल इस मंच का नहीं है, आप तो अपना सवाल कर दो। मैं तो एकात्मता का उपदेश देता हूँ और हमें सर्वभूतात्म भावना के साथ चलना चाहिए, है ना। आपने अपने भाव व्यक्त किए, एक बार इनका अभिनंदन कर दो। लेकिन चूँकि ये एक ऐसा सार्वजनिक मंच है जिसमें हम सर्वजन हिताय की बात करते हैं, सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं, हम संदेश दे सकते हैं। और ये मंच आपके सवाल का है, आपके अपने विचारों की अभिव्यक्ति का नहीं। क्योंकि यदि मैं ये छूट दे दूं तो फिर आप लोग इतने बड़े बड़े विचारक हों, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए आप इसके लिए क्षमा करें, है ना, और भाव जिस तरह का बनाए है वो करें। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, धार्मिक आस्थाएं सबकी अलग अलग होती है, पर मानवीय सद्भाव सबका एक होना चाहिए। मेरी आस्था को आप बदल नहीं सकते, आपकी आस्था को कोई दूसरा नहीं बदल सकता। धार्मिक आस्था व्यक्ति का वैयक्तिक चुनाव होता है। एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की आस्था न तो थोपी जानी चाहिए, न ही किसी की आस्था पर आघात पहुंचाना चाहिए, ये अधर्म है। धार्मिक सहिष्णुता हो, पर मेरा जो धर्म है वो मेरे पूजा घर के भीतर है, बाहर आने के बाद हम एक इंसान हैं, हम एक मनुष्य हैं और सब एक मनुष्य हैं, और आत्म तत्व की दृष्टि से सब समान हैं। ये समानता का भाव जब मन में आ जाए तो सारा द्वेष, दर्प, दंभ दूर हो जाए। बहुत सुंदर। भोजनशाला समिति के कर्मठ कार्यकर्ता, बस हाँ, समय हेलो कम है, इसलिए पहले यहीं पर विराम, अभी तो फिर आगे महाराज श्री जी। ओ, जय बोलो धरती के देवता गुरुदेव श्री प्रमाण सागर महाराज जी की जय। महाराज श्री भोजनशाला समिति का आपके चरणों में ये प्रश्न है। महाराज श्री, हम लोग भोजनशाला में जो कार्य करते हैं, दूसरे अतिथियों को मन को ठेस पहुंच जाती है और हम लोगों का भी मन खराब होता है, तो उसमें ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें, मार्गदर्शन। अरे भोजनशाला में रह रहे हो, ठेस पहुंचा के क्या करोगे? भोजनशाला में तो ऐसी व्यवस्था दो कि लोगों का मन जीत लो, खाने वाला तुम्हारा गुण गाते रहे, और गुण गाने में ना घाए ऐसा खिलाओ। ऐसे हमें पता है सिलवाने वाले माल तो बहुत अच्छा खिला रहे हैं, लेकिन भाई हम माल के साथ साथ व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए।
अनुरोध पूर्वक, हो सकता है कई बार व्यवस्थाओं के निमित्त बोलना पड़ता हो तो क्षमा मांग लिया करो, लेकिन मृदु भाषण, भोजन करो, रोटी भले रूखी हो, भाषा सरस होनी चाहिए। ये मैं मान रहा हूँ। तुमने किस संदर्भ में सवाल किया मुझे नहीं मालूम, कोई ऐसी शिकायत तो शायद नहीं होगी, लेकिन ये बात एक बार इन लोगों का जोरदार अभिनंदन कर दो, क्योंकि जो भोजन व्यवस्था में रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, वो आपकी खातिरी में ही लगे रहते हैं, और वो लगे रहते हैं तो सारा काम होता। आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, काम कीजिए। आज आप लोगों ने 2 निवेदन किया, एक तो निमित्त बन गया आपके यहाँ भगवान की प्रतिष्ठा का, ये एक अचानक मणि कांचन संयोग बन गया जो हमने सोचा नहीं था, और अब जम्बू स्वामी भरत जी और बाहुबली भगवान की त्रिमूर्ति की स्थापना आपकी वेदी में होगी, और ये एक अच्छा कार्य है। आप उसको अच्छे उत्साह के साथ संपन्न करें, और जो सर्व समाज ने भावना योग के लिए और एक सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए निवेदन किया है, तो हम उसकी भी सम्मति देते हैं। रविवार को मध्याह्न में 2 और 2:30 के बीच में आप 2 बजे का समय घोषित कीजिए। मैं अपनी अनुकूलता से आधा घंटे के मार्जिन में उपस्थित होऊंगा। लगभग 4 सवा 4 बजे तक वो कार्यक्रम चलेगा। आप ये संदेश पूरे अंचल को दे दीजिए। ये कार्यक्रम जैनियों का नहीं होना चाहिए, ये कार्यक्रम जनता का होना चाहिए, जन जन का होना चाहिए। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज ओम की ओम।